नमस्कार। आज हम भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या भाग 2 में आचार्य भट्टलोल्लट एवं आचार्य श्री शंकुक के मत से इस रससूत्र की कैसी व्याख्या की गई है उसके बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। नाट्यशास्त्र पर रससूत्र के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले नटराज की स्तुति करना भी बहुत आवश्यक है। अभिनव दर्पण में सिंह भोपाल ने एक श्लोक दिया है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है और आज भी प्रत्येक नाट्य के मंचन के प्रारंभ में उसका गान होता है, जैसे कि आंगिकं पुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवं तं नुमः सात्विकं शिवम्। अर्थात भगवान शंकर का सारे संसार में एक महानृत्य चल रहा है। उस नृत्य में चतुर्विध अभिनय कैसे हम देख सकते हैं, तो सिंह भोपाल ने बताया है कि आंगिकम भुवनम यस्य यस्य नटराजस्य किम नाम आंगिकम। भगवान नटराज का आंगिक अभिनय क्या है? तो इस संसार में जो भी जीव मात्र, प्राणी मात्र जो भी चेष्टा कर रहा है वो भगवान शंकर का आंगिक अभिनय है। एवं उनका वाचिक अभिनय कौन है? तो वाचिकम सर्ववांग्मय, दुनिया की सारी भाषाओं में जो भी लिखा गया है, जो भी उच्चरित हो रहा है, वो भगवान शिव का वाचिक अभिनय है। वाणी से होने वाला अभिनय यानी वाचिक अभिनय। तीसरा अभिनय होता है वो आहार्य, आहरण करके किराए पे लाई हुई चीजें। जब नट पहनता है, मुकुट आदि, कुंडल आदि धारण करता है, तो वो आहार्य अभिनय है। मुझे राम का अभिनय करना है तो मुझे हाथ में धनुष बाण लेना पड़ेगा और जटा बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आहार्य नाम से जानी जाती हैं। आहरण करके लाई हुई चीज उनको आहार्य अभिनय कहते हैं, जिसमें मेकअप आदि का भी समावेश होता है। तो आहार्य क्या है भगवान शिव का? आहार्यम चंद्रतारादि, इस ब्रह्मांड में जो सूर्य, चंद्र, सारे नक्षत्र, तारामंडल जो देदीप्यमान शोभायमान हो रहा है, वो भगवान शिव का, भगवान नटराज का आहार्य अभिनय है। और सात्विकम, सत्वम मनः उच्यते, मन से होने वाला जो अभिनय है वो सात्विक अभिनय है। ऐसे सात्विक सत्व स्वरूप भगवान शिव, उनको हम शिव स्वरूप भगवान नटराज को हम नुमः, वयम नुमः, हम नमस्कार कर रहे हैं। तो इतना मंगल करने के बाद हम भरत के रससूत्र की अब व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। भरत मुनि ने तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, यह रससूत्र दिया है। लेकिन उसमें जो संयोग शब्द है उसका क्या अर्थ किया जाए? एवं रस निष्पत्ति ही शब्द में जो निष्पत्ति शब्द है उसका अर्थ क्या किया जाए? इस विषय को लेकर बड़े बड़े आचार्यों के बीच में हजारों वर्ष पर्यंत एक भारी वाद विवाद होता रहा है। उनमें से सबसे पहले भट्टलोल्लट का मत, जो अभिनव गुप्तपाद ने उद्धृत किया है, उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। भट्टलोल्लट का वाद वो उत्पत्तिवाद या उपचितिवाद इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने रसनिष्पत्ति शब्द में आया हुआ निष्पत्ति शब्द, उसका अर्थ उत्पत्ति किया है, उपचिति किया है। तो उनके जो शब्द हैं वो इस तरह के हैं:
स्थायी एव विभावानुभावादिभिः उपचितो रसः। जो स्थायी रस होता है मनुष्य के चित्त में, जो जन्म जन्मांतर से वासना निहित है, जिसको इनबिल्ट फीलिंग्स हम कहेंगे, वो स्थायी भाव जब उपचित होता है तो वही उपचित हुआ स्थायी भाव रस कहा जाता है। उपचय यानी क्या, ये पहला सवाल आएगा। तो जब हम दूध उबालते हैं न, तो दूध उबालते हैं तो उसमें वो वृद्धिंगत होता है, ऊपर उठता है, उसको उपचय कहते हैं। तो ये स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में रहता है उसका उपचय होता है, वही रस निष्पत्ति है, ऐसा भट्टलोल्लट का मानना है। तो विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों का स्थायी भाव के साथ संयोग होने पर स्थायी भावों का उपचय होता है। इन उपचित हुए स्थायी भाव को ही भट्टलोल्लट ने रस ऐसा नाम दिया है। इसमें एक विशेष बात यह है कि पहले अनुकार्य राम फिर अनुकर्ता राम के स्थायी भावों का उपचय होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अनुकार्य यानी जिसका अनुकरण करना है, जो इतिहास में हो गए भूतकालिक राम है, वो भूतकालिक राम वो अनुकार्य है, उनके जीवन की घटनाओं का अनुकरण करना है। तो नट जो है वो अनुकर्ता है। तो कहते हैं कि अनुकार्य राम और फिर अनुकर्ता राम के स्थायी भावों का उपचय होता है। उन्होंने यानी भट्टलोल्लट ने पहले मूल राम यानी अनुकार्य राम के स्थायी भावों का ही उपचय होता है, ऐसा कहा। तदनंतर ऐतिहासिक राम के जैसे रूप वेशादि वेशभूषा आहार्य अभिनय करने वाला जो अनुकर्ता नट होता है, उस नट के स्थायी भावों का उपचय होता है, ऐसा कहा, या उपचित होते हैं ऐसा दिखता है। इससे भट्टलोल्लट का मत रसोत्पत्तिवाद या उपचितिवाद इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने रससूत्र में आए निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति या उपचिति किया है। उन्होंने अपने समर्थन में दंडी के एक वचन को, जैसे कि रति ही श्रृंगारताम गता, स्वयं रति नाम का स्थायी भाव ही श्रृंगार रस को प्राप्त होता है, ऐसे एक कारिका में उन्होंने जो कहा था उसका स्मरण करवाया है। इस तरह से उन्होंने चिरंतनों का, पुरातन काल के अलंकारी को अपने मत का समर्थन है ऐसा कह के भट्टलोल्लट ने अपना मत प्रस्तुत किया है। जैसे हमने कहा कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति शब्द का उत्पत्ति अर्थ किया है, उसी तरह से भट्टलोल्लट ने इस सूत्र में आए संयोग शब्द का कैसा अर्थ किया है वो भी जानने योग्य है। उन्होंने संयोग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं, 3 तरह के संयोग दिखाए हैं। क्योंकि रससूत्र में 3 भाव गिनाए हैं, तो तीनों भाव का संयोग स्थायी भाव से किस रूप में होता है, किस तरह के संयोग से होता है, वो कहने का प्रयास किया है। जैसे कि विभाव जो होता है उसका स्थायी भाव के साथ कैसे संबंध होगा, तो कहते हैं उत्पादक उत्पाद्य भाव संबंध से संयोग होगा। विभाव वो उत्पादक है और उत्पाद्य कौन है, तो यानी उत्पन्न होने वाला कौन है, तो वो है स्थायी भाव। अब जो अनुभाव प्रस्तुत होते हैं रंगमंच पर, नट नटियों के जो वाचिक और आंगिक अभिनय जिसको हमने अनुभाव कहा है, वो अनुभाव का संबंध स्थायी भाव के साथ कैसा होता है, तो कहते हैं कि वो गमक गम्य भाव संबंध से जुड़ता है। अनुभाव वो गमक है, किसका गमक है, गम्य कौन है, तो कि स्थायी भाव गम्य है। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने गमक गम्य भाव संबंध माना है। उसी तरह से जो व्यभिचारी भाव होते हैं उसको पोषक पोष्य भाव संबंध से स्थायी भाव के साथ जुड़ने वाले कहे हैं। तो व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो पोषक हैं और पोष्य कौन है, तो वो है स्थायी भाव। तो स्थायी एव विभावानुभावादिभिर उपचितो रसः, यह जो भट्टलोल्लट ने कहा है उसमें आप देखेंगे कि विभाव का संबंध भी स्थायी भाव के साथ पहुंचता है, अनुभाव का भी स्थायी भाव के साथ संबंध जुड़ता है। ये संयोग है 3 तरह के। और व्यभिचारी भी उसी रूप में
विशेष संबंध से स्थायी भाव के सब जुड़ता है, तब वो स्थायी भाव उपचित होता है। वो उपचित हुआ स्थायी भाव ही रस कहा जाता है, ऐसा भट्ट लोल्लट ने हमको कहा है। भट्ट लोल्लट ने अपना मत तो प्रस्थापित कर दिया, लेकिन अनुगामी काल में जब उनके मत की परीक्षा शुरू हुई तो उनमें कुछ दोष दिखाई पड़े। तो लोल्लट के मत में कुल मिलाकर 4 मुख्य दोष दिखाई दे रहे हैं, जो अभिनवगुप्त ने बताए हैं। वो कहते हैं कि प्रथमतः अनुकार्य राम में स्थायी रस उत्पन्न होता है, बाद में रूपानुसंधान से अनुकर्ता नट में भी रस की उत्पत्ति होती है, स्थायी भाव उपचित होता है। ऐसा लोल्लट ने जो कहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेक्षक को रसानुभव कैसे होता है, इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर लोल्लट ने नहीं दिया। प्रेक्षक को गिनती में ही नहीं लिया। इस रसानुभव की पूरी प्रक्रिया में लोल्लट के सामने, लोल्लट के दिमाग में प्रेक्षक है ही नहीं। वो अनुकार्य और अनुकर्ता इन दोनों के विषय में ही किसके स्थायी भाव का उपचय होगा वही बता रहे हैं। एक पहला दोषी है, प्रेक्षक उनके ध्यान में नहीं है। वस्तुतः अनुभव में तो यही है कि प्रेक्षक ही रसानुभव करता है। तो प्रेक्षक के स्थायी भाव का क्या हुआ, उसके बारे में लोल्लट मौन है। वर्तमान में दूसरा दोष, वर्तमान में नट के द्वारा किए जा रहे अभिनय से भूतकालिक अनुकार्य राम में स्थायी यानी कि रस की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी, इस प्रश्न का क्या समाधान वो देना चाहते हैं, कुछ जवाब नहीं है। अब सोचिए, वर्तमान में हम एक मंचन पर नाटक रामायण विषयक नाटक खेला जा रहा है, उसमें नट में जो हम अभिनय देखते हैं, तो नट में दिख रहे जो स्थायी भाव का उपचय है, उससे ऐतिहासिक राम में कैसे होगा? वो तो राम तो मर चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भूतकालिक अनुकार्य राम में स्थायी भावों की उपचिति कैसे होती है, इस विषय को लेकर मम्मट के पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा दोष, उन्होंने जब कहा है कि रति ही श्रृंगारताम गता, यानी रति नाम का स्थायी भाव ही श्रृंगार रस को प्राप्त होता है, तो अब देखिए कि करुण और रौद्र जैसे जो रस है उसमें क्रमशः उपचित होता स्थायी ही रस कहलाता है। ऐसा कहना तो सरल है, लेकिन सोचने पर लगता है कि अनुचित है, क्योंकि शोकस्य प्रथमं तीव्रत्वम अनुभूयते ततः कालात् तनुमान्द्य दर्शनम। अभिनव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब हमारे किसी व्यक्ति को हम खो देते हैं तो शुरू में करुण रस, शोक नाम का स्थायी भाव अत्यंत तीव्रता से प्रकट होता है, लेकिन जैसे जैसे काल व्यतीत होता है तो वो उनकी तीव्रता कम होती जाती है। तो यहाँ उपचय नहीं होता है, अपचय भी होता है। एक बात ही है। दूसरा, हास्य के हमने बहुत सारे भेद सोचे हैं, तो उनमें से किसको उपचय की स्थिति में मानेंगे? हास्य का कौन सा वो लेवल होगा कि जो हास्य रस में परिणत हुआ ऐसा हम कहेंगे? तो उपचय की कोटि निश्चित करनी पड़ेगी। उसी तरह से काम की 10 अवस्थाएं गिनाई गई है, तो मरण अंतिम अवस्था है, क्या उसको हम उपचित हुआ करुण रस कहेंगे? क्या कहेंगे? तो क्रोध, रति इत्यादि में मंद, मंदतर, मंदतम इत्यादि स्थितियां देखी जाती हैं। तो यहाँ उपचय अपचय वाली जो शब्दावली उन्होंने रखी है और उसका संबंध उत्पत्ति के साथ भी जुड़ा है, वो तर्कसंगत बात नहीं है। इसीलिए लोल्लट के मत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोल्लट के मत में जो तार्किक आपत्तियाँ पहले हमने देखी, उसी के अनुसंधान में श्री शंकुक ने एक नया मार्ग सोच लिया कि रस निष्पत्ति ये जो शब्द है, उनमें निष्पत्ति शब्द का अर्थ अनुमिति किया जाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं नैयायिक थे, न्यायशास्त्र की, तर्कशास्त्र की शैली से सोचने वाले थे। इसलिए उन्होंने ये पूरी रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को न्याय की प्रक्रिया में ढाल दिया है और बताते हैं कि इस रससूत्र में
निष्पत्ति शब्द का अर्थ अनुमिति होता है और अनुमान में गम्य गमक भाव संबंध दिखाना पड़ेगा। जैसे कि पर्वत पर स्थित अग्नि हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन धूम से उसका हम अनुमान करते हैं। धूम है तो अग्नि होगा ही। यहाँ धूम गमक है और अग्नि गम्य है, तो ये गम्य गमक भाव संबंध जहाँ दिखाया जाएगा वहाँ अनुमान की प्रक्रिया आगे चलेगी। अर्थात धूम लिंग है तो अग्नि लिंगी है। लीनम अर्थम गमयति, छुपे हुए पदार्थ को जो दिखा देता है उस चिन्ह को लिंग कहते हैं। तो धूम वो लिंग है और उस लिंग के आधार पर लिंगी का यानी अदृश्य अग्नि का हम अनुमान करते हैं, लिंगी का अनुमान करते हैं। और इसी तरह से नाटक में विभावादि सामग्री को वो लिंग कहते हैं, जिनसे अनुकर्ता नट में दिख रहे, जो वास्तव में नहीं होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अनुकर्ता नट में ये स्थायी भाव अब प्रकट है, तो लिंगी का वहाँ अनुमान किया जाता है। और नट अनुकार्य के स्थायी भावों का अनुकरण कर रहा होता है। इसीलिए शंकुक ने कहा कि ये जो अनुक्रियमाण स्थायी भाव है वही रस कहलाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे शब्दों में भी ये अनुमान की प्रक्रिया को चेक करते हैं कि न्याय की शास्त्रीय शब्दावली में जो कहा जाता है कि भी घटोत्पत्ति में मिट्टी एवं जल वो हेतु, उपादान, कारण, सामग्री मानी जाती हैं। वो हेतु है, उत्पादक हेतु है मिट्टी और जल। और जो नया उत्पन्न होता है, मिट्टी से जो घट बनता है, वो निर्मीयमाण घट को हम कार्य कहते हैं। और कुंभकार का जो चक्र होता है और चक्र को घुमाने के लिए जो डंडा होता है और सीम से जो मिट्टी लाई जाती है लाद कर, वो गधा, तो चक्र, दंड, गधा, ये सब सारे सहकारी कारण होते हैं। घटोत्पत्ति में ये सब सहकार देने वाले कारण है। इस तरह से नाटक में भी देखा जाए तो विभाव को हेतु कहा जाता है, अनुभाव को कार्य कहा जाता है और व्यभिचारी भाव को सहकारी कारण कहे जाते हैं। इस तरह से पूरी न्याय की शब्दावली का विनियोग करते हुए शंकुक ने रसनिष्पत्ति को रसानुमिति ऐसा नाम दिया। उसको और एक विशेष डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें प्रेक्षागृह है, स्पेक्टेटर गैलरी है, उसमें सब प्रेक्षक बैठे हैं और उनके सामने रंगभूमि है। रंगभूमि पर पूरी नटमंडली है जिसको हम अनुकर्ता कहते हैं। अनुकरण करने वाले जो होते हैं वो रंगभूमि पर विद्यमान नटमंडली जो है, जो अनुकर्ता लोग हैं, उनमें ये तीन भाव सामग्री रहती हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। जो विभाव है वो हेतु है यानी लिंग है। प्रत्यक्ष धूम के स्थान पर वे हैं। जिस धूम को देखकर हमको अग्नि का अनुमान करना है आगे चलकर, और ये जो अनुभाव है जिसको कार्य कहा गया है, वाचिक और आंगिक अभिनय को हमने अनुभाव बोले हैं। तो अनुभाव को यहाँ कार्य, उत्पद्यमान चीज जैसे घट होता है उसी तरह से ये अनुभाव को कार्य कहा है। जो अभिनय स्वरूप होता है, आंगिक और वाचिक अभिनय स्वरूप होता है। और तीसरा जो व्यभिचारी भाव होते हैं वो सहकारी कारण माने गए हैं। तो रंगभूमि पर प्रस्तुत होने वाली त्रिविध भाव सामग्री को हम इस रूप में हेतु, कार्य और सहकारी के नाम से पहचानेंगे। अब आप देखिए कि अप्रत्यक्ष जो अग्नि है, लिंगी जो है, वो नट में स्थायी भाव पैदा हो रहे हैं ऐसा हम देखते हैं। वास्तव में होता नहीं है कभी भी। नट तो अपने तालीम के बल से
अपने कौशल के बल पर मूल अनुकार्य राम के स्थायी भावों का अनुकरण कर रहा है, वो जो मूल राम के स्थायी भावों का नट अनुकरण कर रहा है, वो उसका अनुमान सामने प्रेक्षक गृह में बैठे हुए प्रेक्षक कर रहे हैं कि हाँ, ये मूल राम के स्थायी भाव है। तो अनुक्रियमाण स्थायी भाव को ही शंकुक ने रस कहे हैं। अनुक्रियमाण नट के द्वारा मूल राम के अनुकार्य राम के जो स्थायी भावों का अनुकरण होता है, उस अनुक्रियमाण स्थायी भाव को रस कहा है। और प्रेक्षक उसका अनुमान करता है, हाँ, विभावादि सामग्री के आधार पर नट में वो स्थायी भाव जो दिख रहे हैं वो मूल राम के हैं, ऐसा वो अनुमान करते हैं। ये है शंकुक के मत की रस निष्पत्ति यानी रसानुमिति की प्रक्रिया, जिसको अनुकृति अनुमितिवाद भी कहा जाता है। शंकुक के मत को दोबारा हम दोहराते हैं। नैयायिक शंकुक ने कहा है कि विभाव नाम के हेतुओं से और अनुभाव रूप कार्य से तथा व्यभिचारी जैसे सहकारी कारण से अनुकर्ता नट में दिख रहे अंडरलाइन उन स्थायी भावों से प्रेक्षक, जो प्रेक्षक गृह में बैठा है वह प्रेक्षक, अनुकार्य यानी मूल राम के स्थायी भावों का अनुमान करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यहाँ नट ने किसके स्थायी भावों का अनुकरण किया है? जब ऐसा प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर यह है कि अनुकार्य के यानी मूल राम के स्थायी भावों का नट अनुकरण करता है और प्रेक्षक उन स्थायी भावों का यानी मूल राम के स्थायी भावों का अनुमान करता है। उन अनुकार्य मूल राम के अनुमित स्थायी भावों के अनुकरण को ही शंकुक ने रस कहा है। यह है शंकुक का अनुकृति अनुमितिवाद, जिसमें वे अनुक्रियमाण स्थायी भाव को ही रस मान रहे हैं, ऐसा स्पष्ट होता है। शंकुक ने जब रसनिष्पत्ति को रसानुमिति के नाम से समझाने की कोशिश की है तो स्वाभाविक है कि कुछ प्रश्न होंगे कि अनुमिति ऐसी रसप्रद आनंदप्रद कैसे हो सकती है, क्योंकि व्यवहार जगत में हम जो अनुमान करते हैं उसमें कोई आनंद नहीं मिलता है। तो कहते कि नहीं, आर्ट एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग। कला में जो अनुमिति होती है वो कुछ पृथक होती है। वो वास्तविक अनुमिति और कला जगत की अनुमिति दोनों का क्या पार्थक्य है, उसको समझाने के लिए शंकुक ने एक चित्र तुरग न्याय का आश्रय लिया है। चित्र तुरग न्याय यानी चित्र में चित्रित घोटक, अश्व का एक चित्र, अश्व का एक फोटोग्राफ आपको दिखाया जाए तो आप किस रूप में उसको अश्व के रूप में पहचानते हैं? वहाँ पर भी अनुमान है, लेकिन वो किस तरह का है? तो उस कला जगत के अनुमान को शब्दबद्ध करते हुए शंकुक ने ऐसा कहा है कि चित्रस्थ तुरग यानी अश्व को देखकर देखने वाला जो दर्शक है वो अयमेव अश्व, यही अश्व है, ऐसी सम्यक प्रतीति से बद्ध नहीं होता है। नायम अश्व, यह अश्व नहीं है, ऐसा भी वो नहीं कहता है, यानी ये मिथ्या प्रतीति भी उसको वो नहीं मानता है। अयम अश्व स्यात् न वा, ये शायद घोड़ा होगा या नहीं होगा, ऐसे संशय में भी नहीं आ पड़ता है, यानी संशयात्मक ज्ञान से भी वो बद्ध नहीं जाता है। अयम अश्व सदृशः, ऐसी भी प्रतीति नहीं होती है, ये अश्व जैसा कोई दूसरा प्राणी है, ऐसी भी कोई मति पैदा नहीं होती है। इसीलिए शंकुक ने कहा है कि कला जगत में जो अनुमिति होती है वो कैसी होती है? तो सम्यक मिथ्या
संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्र तुरगादि न्यायेन यह अश्वः, यह चित्रस्थ अश्वः स अयम अश्वः इति प्रतीतिर्जायते। चित्रस्थ तुरग न सच में वास्तविक अश्व है, न वो मिथ्या है, न संशयजनक है, न सादृश्य मूलक वो है, कोई विलक्षण, इन सब से भिन्न ऐसी एक प्रतीति जो है, वो उस प्रकार की कलानुमिति को शंकुक मान रहे हैं, जिसके आधार पर वो अपने रसानुमिति के सिद्धांत को सही ठहराते हैं। यद्यपि शंकुक ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए ये जरूर कहा है कि चित्र तुरगादि न्याय से होने वाली नाट्यानुमिति वो लौकिक अनुमिति से सर्वथा भिन्न है, फिर भी शंकाकार ने ऐसी शंका जताई है कि नट में अविद्यमान स्थायी भावों के अनुमान से क्या रस की अनुभूति हो सकती है? जो स्थायी भाव है ही नहीं, प्रकट हुए दिखाई पड़ते, वास्तव में है नहीं वहाँ, तो नट में दिखाई पड़ रहे स्थायी भाव से रसानुभव कैसे होगा? जब ऐसी शंका किसी ने उठाई तो शंकुक ने कहा कि मिथ्या ज्ञान से भी कभी कभी अर्थ क्रियाकारिता देखी जाती है। उन्होंने धर्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक का उद्धरण देते हुए अपनी बात का समर्थन किया कि मणि प्रदीप प्रभयोर मणिबुद्ध्याभिधावतोः मिथ्या ज्ञाना विशेषेपि विशेषो अर्थ क्रियाम प्रति। अर्थात मणि की कांति को देखकर कोई व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि यह मणि है। मणि नहीं देखा है, मणि की कांति को देखा है। मणि की कांति को देखकर उसको मणि मानकर उसको लेने के लिए वह दौड़ता है, तो उसको मणि मिल जाता है। किंतु दूसरा व्यक्ति दूर कोने में पड़ा टिमटिमाता हुआ एक दीपक देखता है और दीपक की कांति को वो मणि मान लेता है कि यहाँ मणि पड़ा है, तो वो वहाँ दौड़ता है मणि प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसका वह प्रयास निष्फल जाता है। इन दोनों उदाहरण में मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज, भ्रांत ज्ञान, वो समान होते हुए भी किसी एक व्यक्ति का अनुमान फलदायी सिद्ध हुआ, किंतु दूसरे व्यक्ति का अनुमान फलदायी नहीं हुआ। दोनों का ज्ञान मिथ्या है। ध्यान रखिए, मिथ्या ज्ञाना विशेषेपि, मिथ्या ज्ञान अविशेष यानी समान है। किसी एक ने मणि की प्रभा को मणि माना है, किसी दूसरे ने दीपक की प्रभा को मणि मान लिया है। दोनों ने प्रभा या कांति को देखकर उसका मणि रूप में समझ ज्ञान कर लिया है, तो ये मिथ्या ज्ञान समान है, फिर भी फल में अंतर हो गया। तो उसी तरह से जो नट में राम की अनुमिति की जाती है वो रसानुभूति करा सकती हैं। इस रूप में धर्मकीर्ति का आश्रय लेकर शंकुक ने अपने पक्ष का समर्थन और प्रस्तुत कर दिया। दूसरी एक बात शंकुक ने उठाई है कि रसानुभव किसको होता है। तो आपके सामने जो डायग्राम है वो देखिए आप, कि रस केंद्र में है। क्या नाटक लिखने वाले कवि को रसानुभव होता है? पहला प्रश्न। जो मूल राम है, अनुकार्य राम है, ऐतिहासिक राम है, उसको रसानुभव हुआ था, उसको रसानुभव हुआ है। उसको जो भाव हुए थे उसको रसकोटि में या रस नाम के लायक वो है। तीसरा प्रश्न, अनुकर्ता नट जो होता है, क्या नट को रसानुभव होता है? तो शंकुक ने कहा कि नहीं, मैं तो मानता हूं कि प्रेक्षक को ही रसानुभव होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम शंकुक का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो अवदान है रस थियरी में, वो ये भी है कि उन्होंने रसानुभव की पूरी प्रक्रिया में प्रेक्षक को आगे किया। स्पेक्टेटर ओरिएंटेड उसने अपनी रस थियरी को बताने की कोशिश की।
तो ये शंकुक का मत इस रूप में महत्वपूर्ण है। और शंकुक ने जो अनुकृति की बात कही वो भी महत्वपूर्ण है कि आर्ट एक्सपीरियंस में अनुकरण का एक महिमा है। इस रूप में हम देखेंगे तो शंकुक ने रस थियरी को थोड़ा और 2 स्टेप आगे बढ़ाया है। अब शंकुक के मत का उपसंहार करते हुए ये बताना जरूरी है कि शंकुक ने जो मत पुरस्कृत किया है उसमें गुण पक्ष क्या है और दोष पक्ष क्या है। तो रसानुभव करने वाला प्रेक्षक होता है, वह कहने वाला पहला आचार्य शंकुक है, ये उनका गुण पक्ष है। उन्होंने दूसरी ये बात हमको बताई कि लौकिक अनुमिति से भिन्न नाट्यानुमिति विलक्षण होती है, अर्थात लौकिक जगत के अनुभव से पृथक कला जगत का अनुभव होता है। ये दोनों का पार्थक्य उन्होंने बताया, ये उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन है। और नाट्य कला में अनुकरण का महिमा उन्होंने उजागर किया, जो पाश्चात्य साहित्य मीमांसा में कहा गया है कि आर्ट इज एन इमिटेशन। इस बात का एहसास शंकुक को भी हुआ था और इसीलिए उन्होंने अपने मत को अनुकृति अनुमितिवाद ऐसा नाम दिया। लेकिन तर्क ऐसी चीज है कि कहीं पर भी दोष निकाल सकते हैं, तो परवर्ती आचार्यों ने उसमें और भी दोष देखे। जैसे कि नट तो राम के वस्त्रादि का अनुकरण करता है। नट ने राम जैसे धनुष बाण धारण किए हैं या जटा धारण की है, उसी तरह का तिलक किया है, मेकअप किया है, उसी तरह का वस्त्र पहने हैं, तो वस्त्र का अनुकरण नट करता है। किंतु मूल राम के स्थायी भाव का अनुकरण करना संभव ही नहीं है, क्योंकि पूर्व दृष्ट का ही अनुकरण हो सकता है। पहले किसी चीज हमने देखी है तो हम उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन राम तो हजारों वर्ष पहले दिवंगत हो गए हैं, तो जिस राम को इस नट ने कभी देखा ही नहीं है उसका वो अनुकरण कैसे करेगा, उसके स्थायी भाव का अनुकरण करेगा कैसे। तो भूतकालिक राम को देखा ही नहीं है तब उसका अनुकरण कैसे होगा, ये भी दूसरा सवाल शंकुक के सामने रखा गया। तीसरी बात, अनुमान्य जन्य प्रतीति कदापि रसपूर्ण नहीं होती है। अनुमानजन्य प्रतीति कदापि रसपूर्ण नहीं होती है, अर्थात आस्वाद्य नहीं होती है। रस तो आस्वाद्य माना गया है भरत मुनि के द्वारा। तो नट या अनुकार्य राम के स्थायी भावों का अनुमान संभव ही नहीं है, क्योंकि धूम जैसे कोहरा से अग्नि जैसे जपा कुसुम का अनुमान असंभव ही है। सारांश फलितार्थ यही है, तात्पर्य यही है कहने का कि मिथ्या लिंग ज्ञान से अनुमान नहीं हो सकता है। पूरी अनुमितिवाद की ये प्रत्याख्यान करने वाली ये तर्कावली है। ऐसे ऐसे दोष निकाले हैं कि सतर्कता से जो शंकुक ने न्याय शास्त्र का अवलंबन लेकर अपना पक्ष रखा था, उसमें भी इतने सारे दोष परवर्ती आचार्यों ने निकाले, जिसके कारण इस रस थियरी में और चिंतन करने की और गहराई से जाने की आवश्यकता पड़ी। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि भट्ट नायक ने इसी रस थियरी को और किस रूप में आगे बढ़ाया है। भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या करने वाले और भी 2 आचार्य अवशिष्ट हैं, जैसे कि भट्ट नायक जिनका भुक्तिवाद है, और चतुर्थ व्याख्याकार के रूप में आचार्य महामाहेश्वर अभिनव गुप्त पादाचार्य है, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद को प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके लिए आपको इसी वीडियो की सीरीज में भाग 3 को देखना है। नमस्कार, धन्यवाद।